जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ नित्य की भांति श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए। आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 62वें अध्याय यानी 62वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आइए सर्वप्रथम करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः उत्तरार्धः तद्62तमोऽध्यायः। राजोवाच बाणस्योतनयामूषाम् उपयेमे यदुत्तमो तत्र युद्धमभूद्घोरं हरिशङ्करयोर्महत्। एतत्सर्वं महायोगेन समाज्ञातं तुमर्हसि। राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृतांत विस्तार से सुनाइए। श्री शुक उवाचो बाणः पुत्र शतज्येष्ठो बलेरासीन महात्मनो येन वामन रूपाय हरयेताय मेदिनी तयस्यो रसासुतो बाणोस्यो भक्तिरतः सुतो मान्यो वदान्यो धीमांचो सत्यसंध्यो दृढ़व्रतो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 लड़के थे, उनमें से सबसे बड़ा था बाणासुर, दैत्यराज बलि का औरस पुत्र बाणासुर। भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वह बात का धनी था। श्री शुक उवाचो बाणपुत्र शतज्येष्ठो बलिरासीन महात्मनो येन वामन रूपाय हरयेताय मेदिनी तस्यो रसोऽसुतो बाणोऽस्यो भक्तिरतः सुधा मान्यो वदान्यो धीमांचो सत्यसन्धो दृढव्रतो। सोढिताग्ये पुरे रम्ये स्वराज्यमकरोत्पुरो तस्य शम्भो प्रसादेनो किङ्करा इव तीमरः सहस्रबाहोर्वाद्येनो ताण्डवे तोषयन्मृडन् भगवानो सर्वभूतेषु शरण्यो भक्तवत्सलो वरिणक्षन्दयामास शतं बभ्रे पुराधिपम्। उन दिनों वह परम रमणीय जो सोनितपुर में राज्य करता था, भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसकी 1000 भुजाएं थीं। एक दिन जब वह भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, मुझसे मांग लो। बाणासुर ने कहा, भगवान आप मेरी नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें। स एकदा गिरिशं पार्श्वस्थं वीर्यधुर्मदो किरीटेनार्कवर्णेन संस्पृष्टं तत्पदाम्बुजं नमस्ये त्वं महादेवो लोकानां गुरुमीश्वरं पुंसा सम्पूर्णकामानां कामपूरामराङ्घ्रिपो सहस्रं त्वया दत्तं परं नाराय व्यवहाराय मे भवत् त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं न लभे त्वद्रते स्वमम्। एक दिन बल पौरुष से के घमंड में चूर बाणासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, देवाधिदेव आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्पवृक्ष हैं। भगवान आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके। कण्णुद्यानिर्भृतिर्दौर्वीर्योत्सर्दिग्गजानहम् आध्यायं चूर्णयन्नत्रीन् भीतास्तेऽपि यद्प्रतुद्रुवो तच्छ्रुत्वा भगवान् क्रुद्धः कृतेस्ते केतुस्ते बज्जुते यदा तदर्पग्नं भवेन्मूढः संयुगं मत्समेन ते इत्युक्ता कुमितिर्हष्टः स्वग्रं प्राविशन्नृपः प्रतीक्षन् गिरिशाते संस्ववीर्यो न सनं कुदी।
आदिदेव एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी कुचलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत सी पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला था। बाणासुर की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा, अरे मुझ मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूट कर गिर जाएगी उस समय मेरे समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। परीक्षित, बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट आया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बलवीर का नाश होने वाला था। तस्याहो सा नाम दुहिता सुप्ने प्राद्युम्न नारतिम कन्या लभत कांतेन प्राग्दृष्ट सुतेन सौ सातत्रौतम पश्यन्तीं क्वासी कांते तिवादिनी सखीना मध्योत्तस्तो व्यवलावृडिता वृषम। परीक्षित, बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को न तो कभी देखा था और न सुना ही था। स्वप्न में ही उन्हें न देख कर और वह बोल उठा, प्राण प्यारे तुम कहाँ हो? और उसकी नींद टूट गई। वह अत्यंत विह्वलता के साथ उठ बैठी और यह देख कर के मैं सखियों के बीच में हूँ, बहुत ही लज्जित हुई है। बाणस्य मंत्री कुंभांड चित्रलेखा च तत्सुता सख्यु प्रक्षत सखी मूषां कौतूहल समन्वितौ कद्वं मृगयसे शुभ्रो कीदृशस्ते मनोरथो हस्तग्राहं नतीद्यापि राजपुत्र्योपलक्षणे। परीक्षित, बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थीं। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहलवश पूछा, सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पाणी ग्रहण भी नहीं किया है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उषो वाचो दृष्टो कश्चिन्नरः स्वप्ने श्यामः कमललोचनो पीतवासो बृहद्बाहुर्योषितां हृदयङ्गमो तमहं मृग एकान्तं पायय्त्वाधरं मदो क्वापि यातः स्पृहयन्तीं चित्त्वां मां व्रजनार्णवे। उषा ने कहा, सकी मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीला पीला पीताम्बर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी हैं और वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। उसने पहले तो अपनी अधरों का मधु मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे अधरा आधार कर पी ही न पाई और अघा कर पी ही न पाई कि वह मुझे दुख के सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई सकी, मैं अपने उस प्राण वल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखोर्वाच व्यसनम देवकर्षामि त्रिलोक्याय भव्यते तमानिश्येन रम्यस्ते मनोहरतां तमादसौद्वादेव गंधर्व शुद्धचारण पन्नकांदित्य विद्याधरान्यज्ञानमनुजान्चायतालिकन। चित्रलेखा ने कहा, सखी यदि तुम्हारा चित्त चोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा, उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरहव्यता अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ और तुम अपने चित्त चोर प्राण वल्लभ को पहचान कर बतला दो, फिर वह चाहे कहीं भी होगा मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी। यूँ कहकर चित्रलेखा ने बात ही बात में बहुत से देवता गंधर्व सिद्धचारण पन्नग दैत्य विद्याधर यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए हैं। मनुजेषु च सा वृष्णीन् शूरमानकदुन्दुभीं व्यालिखत रामकृष्णौ च प्रद्युम्नं वीक्ष्य लज्जितो अनिरुद्धं विलिखितं वीक्षो श्रावान्मुखी हुयौ सोसा वशाविति ब्राहो स्मयमानो महीपते। यूँ कहकर चित्रलेखा ने बात ही बात में बहुत से देवता गंधर्व सिद्धचारण पन्नग दैत्य विद्याधर यक्ष मनुष्य और मनुष्यों के चित्र बना दिए। मनुष्यों में उसने वृष्णिवंशी वसुदेव जी के पितर शूर स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। परीक्षित, जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचे हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरा वह प्राणवल्लभ यही है, यही है। चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रम कृष्णस्य योगिनीं ययो विहाय साराजन् द्वारकां कृष्णपालितां तत्र सुप्तं सूर्य सुपर्यङ्के प्राद्युम्निं योगमाप्तितो गृहीत्वा सौनितपुरं सख्ये प्रियमदर्शयत् साचितं सुन्दरवरं विलोक्य मुदिताननो दुष्प्रेक्ष्ये स्वगृहे पुंबेरे में प्राद्युम्ना समम्। परीक्षित, चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गई कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं और अब यह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी में पहुंची।
और वहाँ अनिरुद्ध जी की बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रही थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम के दर्शन करा दिए। अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो बैठा और वह अनिरुद्ध के साथ अपने महल में विहार करने लगी। परीक्षित उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी ओर कोई पुरुष झांक तक नहीं सकता था। परार्घ्यो वासवस्रगंधो धूपदीपासनादिवीपान भोजन भग्येशो भाग्ये शुश्रूषयार्चितो गूढ़ कन्यापुरे सस्वत्प्रबद्धस्नेहे आतयो नारगणान् शवपदे उषया पतेन्द्रियो। उषा का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल, धूप, दीप, आसन आदि सामग्रियों से सुमधुर पेय पीने योग्य पदार्थ, दूध, शरबत आदि भोज्य चबाकर खाने योग्य और भक्ष्य निगल जाने योग्य पदार्थों के तथा मनोहर वाणी एवं सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती उषा ने अपने प्रेम से उनकी मन को अपने बस में कर लिया। अनिरुद्ध जी उस कन्या की अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का भी पता न चला कि मुझे यहाँ आए कितने दिन बीत गए हैं। ताम तथा यदवीरेण भुज्यमानाय तम व्रतामे दुर्लक्ष्याञ्चक्रूरा प्रीतां दुर्वज्ञतये मटा आवेदयाञ्चक्रूराजस्ते द्वितर्वयं विजिष्टितं लक्ष्यामो कन्याया कुलदूषणम्। परीक्षित यदु कुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुमारापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट ही इस बात की सूचना दे रहे थे कि और जिन्हें किसी और छुपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी और पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया है, राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वह आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है। अनपायोभिर्स्माभिर्गुब्धयाश्च गृहे प्रभो अन्याया दूषणं पुंभिर्दुष्प्रेक्षाय न विद्महे ततः प्रव्यथितो बाणो द्वित्रश्रुदूषण त्वरितः कन्यकागारं प्राप्तो द्राक्षिद्वयम्। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का प्रहरा दे रहे हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई इसका कारण हमारे समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षित पहरेदारों से यह समाचार जान करके कन्या का चरित्र दूषित हो गया है। बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहाँ बैठे हुए हैं। कामात्मजं भुवनैक सुंदरम कामात्मजं तम भुवनैक सुंदरम श्यामं पिसंगांबरमं भुजेक्षणं बृहद्भुजं कुण्डलकुन्तलत्वसा स्मितावलोकेन च मण्डिताननं दिव्यन्तमक्षय प्रिययाभिनम्नया तदङ्गसङ्गस्तन कुङ्कुमश्रयं भार्योर्दधानं मधुमल्लिकाश्रितं तस्याग्रहासीनमवेक्ष्य विस्मितम्। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी ने स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा कोई और सुंदर न था। श्यामरा सलोना शरीर और उस पर पीताम्बर फहराता हुआ कमल दल की समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली हलकें और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, होठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज धस कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पासे खेल रहे थे। उसके गले में बसंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हाथ शोभित हो रहा था। उस हार में उषा के अंग का संपर्क होने से उसके वक्षस्थल की केसर लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने ही बैठा देखकर बाणासुर विस्मित चकित हो गया। सतम प्रविष्टम प्रतिमा तथा येभिर्भटेरनीकैरवलोक्य माधव उदीयम्य मूर्वं परिघं व्यवस्थितो यथान्तको दण्डधरो जिगांसयो जिगृक्षया तान् परितः प्रशरपत सोनो यथा सूकरयूतपोहनत ते हन्यमाना भवनाद्विनिर्गता निर्विन्न मूर्धोर्भुजा प्रतुद्रुवो। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत देर से आक्रमणकारी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महलों में घुस आया है, तब वे उन्हें धराशाही कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर डट गए, मानो स्वयं काल दंड लेकर मृत्यु यम खड़ा हो। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिकों उनको पकड़ने के लिए ज्यों ज्यों उनकी ओर झपटते त्यों त्यों वे उन्हें मार मार कर गिराते जाते, ठीक वैसे ही जैसे सुअरों के दिल का नायक कुत्तों को मार डाले। अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर, भुजा, गंगा, जंघा आदि अंग टूट फूट गए और महलों से निकल गए। तम नाग पासेर बलिनंदनो बलिर्घ्नंतम
राक्षसं स्वसैन्यं कुपितो बबन्धो ऊषा वृषं शोकविषाद व्योबल बद्धं निशम्याश्रुकलाक्षरोदसीत। तब बलि बाणासुर ने देखा कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहे हैं, तो वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपाश में बधे हुए नागपाश से बांध लिया उन्हें। उषा ने जब सुना कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया है, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से विह्वल हो गई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, वह रोने लगी हैं। शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्धबन्धो नाम द्विषष्टतमोत्सवः। श्रीमान कृष्णचरणार्पणमस्तु। राधा कृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, अम्बे महारानी की जय, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सुखदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। जब घूमने वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मन बड़ा प्रसन्न है, बड़ा आनंद आ रहा है। श्रीमद् भागवत की, बृहद भागवत की कथा श्रवण करके, पढ़ के उसको जो अनुभूति होती है ना, वही अनुभूति हो रही है। जब स्टार्टिंग में भागवत पढ़ते थे तो यही एक मन में विचार था कि भागवत का कभी समय मिलेगा तो विस्तार करेंगे। मन का भाव पूर्ण हो रहा है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। बने रहिए इसी प्रकार, कमेंट में लिख दीजिए भागवत भगवान की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में ठाकुर जी का दर्शन करते हुए। आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।